नमस्कार दोस्तों, आज के ताजा और मुख्य समाचार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइन के ऊपर। इंडिया में 1 जुलाई तक 6 लाख हो जाएंगे कोरोना वायरस के मामले। मेगा सर्जरी की जरूरत, जानिए पूरी खबर को विस्तार से। सऊदी अरेबिया खत्म किया देशव्यापी कर्फ्यू, हज यात्रा के लिए अभी ऐलान नहीं, जानेंगे इस खबर को पूरी विस्तार से। ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गांधी, जानेंगे इस खबर को पूरी विस्तार से। इंडिया के किन बड़े सोशल मीडिया ऐप से लगाए चाइना का पैसा, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। आईसीआईसी ने किया 15% बोनस का ऐलान, 9 लाख लोगों का होगा फायदा, जानेंगे इस खबर को पूरी विस्तार से। एयर एशिया की नई शुरुआत, सामान की टेंशन दूर करने के लिए घर से लगेज ले जाएगी कंपनी, जानेंगे इस खबर को पूरी विस्तार से। और बड़ी बड़ी खबरें हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। इंडिया में 1 जुलाई तक 6 लाख हो जाएंगे कोरोना वायरस के मामले। भारत में फिलहाल कोविड-19 के मामले 4 लाख से अधिक हो चुके हैं। देश में 1 जुलाई तक कोरोना वायरस के 6 लाख से अधिक मामले हो जाएंगे। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ माइकन इन अमेरिका के भारतीय मूल की शोधकर्ता ने दावा किया। शोधकर्ता की मानना है कि कोविड-19 की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि भारत में कोरोना वायरस इन दिल्ली के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किसी व्यवस्था योजना का एक समान नहीं हो सका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। सऊदी अरेबिया खत्म किया कर्फ्यू, हज यात्रा के लिए अभी ऐलान नहीं। कोरोना वायरस इन सऊदी अरेबिया के देश भर में लगाए गए कर्फ्यू को सऊदी अरेबिया ने खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अब देश भर में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी आम लोगों की आवाजाही को लेकर कई तरह से पाबंदियां लागू रहेगी। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू खत्म होने से देश में आर्थिक, इकोनॉमी और व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन देश में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक यात्रा बंद रहेगी। चलिए चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव, पीएम मोदी की ओर से बयान आने के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर बने हुए हैं। एक बार फिर ट्वीट कर उन्होंने पीएम मोदी को सरेंडर मोदी करार दिया है। उन्होंने ताज़ा हमला जापान टाइम्स में छपे एक ओपिनियन पीस को साझा करते हुए किया है। जापान टाइम्स में लेख में जिक्र है कि तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से भारत सरकार एक बार फिर चाइना की आक्रामकता का माकूम देने में विफल साबित हुई। मोदी सरकार चीन को खुश कर पाकिस्तान को दूर करने की नीति के बदले अपनी सोच बदले हैं। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंडिया के किन बड़े सोशल मीडिया ऐप्स में लगा है चाइना का पैसा, जानिए। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि इंडिया के चल रहे 52 चाइनीज मोबाइल ऐप सुरक्षा और डाटा के दृष्टि से काफ़ी खतरनाक है, जिसमें एप्स ब्राउजर, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, हेलो ऐप आदि बहुत सारे ऐप हैं। खास बात तो यह है कि इन ऐप्स के चीन के बड़े का रुपया लगा हुआ है। जैसे कि सभी को पता है कि मौजूद समय में सीमा पर भारत के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में भारत इन ऐप्स का भविष्य भी आधार में दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको बता देते हैं देश में चल रहे टॉप 10 मोबाइल ऐप में किन चीन कंपनियों का निवेश है। सबसे पहले आता है टिकटॉक, सेकंड में यूसी ब्राउजर, तीसरा में शेयर इट, चौथा में वी चैट, पाँचवा में हेलो, छठा में न्यूज़ डॉग, सातवां में ऐप पुश ब्राउजर, आठवां में क्लीन मास्टर, नौवां में क्लब फैक्ट्री, क्लास ऑफ नाइट, 10वां में क्लास ऑफ किंग। तो दोस्तों यही था। चले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईसीआईसी ने किया 15% बोनस का ऐलान, 9 लाख लोगों का होगा फायदा। अगर आपके पास आईसीआईसी का बीमा पॉलिसी है तो आपके लिए फायदे की खबर है। कंपनी वित्त वर्ष 2019-2020 में 788 करोड़ रुपए के साथ 15% अधिक बोनस भुगतान की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि आईसीआईसी पिछले 14 साल से बीमा धारकों को लगातार बोनस दे रहा है। कंपनी के इस फैसले से 9 लाख बीमा धारकों का फायदा होगा। कंपनी की ओर से दिए जाने वाले बोनस फंड से प्राप्त लाभ का हिस्सा होता है। कंपनी के एमडी और सीईओ एन खन्ना का कहना है कि यह बोनस बीमा धारकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाए। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेटीएम ऐप पर मिलेगा 225 रुपये का कोविड-19 इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए तक का कवर। देश की तमाम दिग्गज कंपनियां कोविड-19 इंश्योरेंस लेकर आ चुकी है जो काफ़ी सस्ते में आपको इलाज को कवर करेगी।
वहीं इसी कड़ी में पेटीएम ऐप का भी नाम जुड़ गया है, जिसने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी साथ मिलकर कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत किया है। यह पॉलिसी 225 रुपए की है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलेगा। यह पॉलिसी कोविड-19 की जांच और प्रभावित पाए जाने पर आपको 14 दिन का क्वारंटाइन के कवर करेगी। यह पॉलिसी कोरोना पॉजिटिव को 100% तक कवर करेगी। यह पॉलिसी 3 महीने से लेकर 60 साल के बीच के व्यक्तियों को कवर करेगी, जिसमें 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का बीमा राशि का कोई ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐप के थ्रू ही खरीद सकते हैं इंश्योरेंस। यह है प्रक्रिया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पेटीएम ऐप खोलकर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आइकॉन को क्लिक करें। कोरोना वायरस इंश्योरेंस पर क्लिक करने के बाद 25,000 से 2 लाख रुपए के बीच किसी भी राशि को चूज करें। दोस्तों, आज की ताज़ा मुख्य समाचार यही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।